भी हम आज ऑप्टिमिज्म की थोड़ी बात करते हैं। वहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स शामिल है जो सारे कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं। पहले हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। एक ऐसा सेक्टर जो पिछले 2 महीने में जब बाजार में उठापटक चल रही है, पिछले 1 महीने में खासतौर पर एक सेक्टर जो अपने आप को कहीं ना कहीं संभालते हुए चल रहा है वो है ऑटो सेक्टर ओनली। सो ऑटो सेक्टर में चाहे वो दिग्गज हो, चाहे वो सेकेंड रंग कंपनीज हो, सभी का अच्छा ही प्रदर्शन रहा है। सो ऑटो स्पेस में इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, ऑटो स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा है और जहां जिस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिले ऑटो स्पेस में, वहां वहां पे आपको खरीदारी करके चलनी है। जी। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अगर फोर व्हीलर की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर इस टाइम के लिए तो मारुति का है, क्योंकि मारुति ने काफी लंबे समय के बाद 13,500 का आंकड़ा ब्रेक किया है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे नजर डालें तो ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आपको बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे है। अगर आपके पास 1 साल का समय है तो आई थिंक ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है कि 1 साल के लिए स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए, 13,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया जाए और कम से कम 17,000 के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो मारुति एक सबसे बढ़िया पिक लगता है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल ले सकते हैं। जहां तक बात टू व्हीलर की है, सबसे पहले तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो टीवीएस मोटर्स एक बढ़िया पिक अभी भी हो सकता है। यहां से भी मेरे ख्याल से आपको करीब करीब 3700 रुपए तक के भाव आपको टीवीएस मोटर्स में आने वाले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से चल रहे हैं तो आपको नजर बजाज ऑटो पे भी रखनी है और हीरो मोटोकॉर्प पे भी रखनी है। हीरो मोटोकॉर्प में ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया शॉर्ट टर्म चार्ट पे, अब जिसका टारगेट 5600 के आसपास आता है। तो अगर ट्रेडिंग का आपको एक मौका चाहिए तो हीरो मोटोकॉर्प में 4850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 5600 के टारगेट के लिए। और अगर आप 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना चाहते हैं तो बजाज ऑटो पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर हाँ, मेरा एक है, मैं आपको ना आधे घंटे में फोन करता हूँ, मैं टीवी ब्लैक पे। पैटर्न बन रहा है जहां आप 8500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, 9100 के टारगेट से कर सकते हैं। मानस सर, ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को भी देखिएगा, काफी अच्छी रैली हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। पीएलआई सर्टिफिकेशन मिला है उनको जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए, उसके बाद रॉकेट बना है, आज भी काफी अच्छा प्रदर्शन गिरते बाजार में भी। क्या करना चाहिए स्टॉक पे? अब 55 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। जी, तो देखिए पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहा है, लेकिन कुछ इंडिकेशन करीब 3 या 4 दिन पहले देखने को मिले थे। स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, काफी बढ़िया वॉल्यूम्स लोअर लेवल पे देखने को मिल रहे थे। 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, आज वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट है। सबसे पहले तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज को टारगेट करना है जो कि 59 रुपीज है। बट मेरा समझना यह है कि इस बार शायद स्टॉक 59 को ब्रेक करके 70-75 की रेंज में जाने का पोटेंशियल रखता है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे आप 44 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं 75-80 के टारगेट के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये काफी वोलेटाइल स्टॉक है और न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस जरूर से लगा के रखें। अगर 45 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली निकलना चाहिए। विनीत सर,